कहानी की शुरुआत में सुकासा नाम का एक लड़का सड़क पर चल रहा होता है। तभी अचानक स्टील की भारी बीम्स उसके ऊपर गिरने लगती है, लेकिन एक लड़की जिसका नाम सूरी है वो अपनी तलवार से उन्हें हटा देती है। सुकासा उसके कपड़े को देखकर हैरान हो जाता है और सोचता है कि क्या उसे शर्म नहीं आती। सूरी उससे पूछती है कि क्या वह ठीक है, क्योंकि वह अजीब तरीके से उसे देख रहा होता है। सुकासा उसे बताता है कि वह ठीक है और उसे बचाने के लिए वो धन्यवाद कहता है। सूरी उसे बताती है कि जो स्टील की छड़ें उसके ऊपर गिरी थी वे असल में राक्षस थे, जिससे वह और भी ज्यादा भ्रमित हो जाता है। फिर वह बताती है कि हमेशा उसके साथ जो भी अजीब दुर्घटनाएं होती है वह इन्हीं राक्षसों की वजह से होती है। वह उसे समझाती है कि राक्षस उन लोगों के पीछे पड़ते हैं जिनमें समुराई का खून होता है और उन्हें बचाने के लिए हम जैसे निंजा होते हैं। सुकासा के चेहरे के भाव देखकर सूरी समझ जाती है कि उसे विश्वास नहीं हो रहा, इसलिए वह उसे पीछे देखने के लिए कहती है। जब सुकासा पीछे देखता है तो उसे एक राक्षस धूल में बदलता हुआ दिखाई देता है। सूरी उसे बताती है कि अब उसने राक्षसों को देखना शुरू कर दिया है, क्योंकि उसके अंदर का समुराई खून जाग चुका है और अब राक्षस उसे लगातार हमला करेंगे। इसलिए वह उसे सुझाव देती है कि वह उसकी रक्षा करने दे, लेकिन इसके लिए एक शर्त होगी। सुकासा को एहसास होता है कि उसके पास कोई भी विकल्प नहीं है, क्योंकि उसे सूरी की सुरक्षा की जरूरत है। इसलिए वह उसकी शर्त मान लेता है, लेकिन फिर सूरी उससे उसके घर के बारे में सवाल पूछने लगती है, जिससे वह सोचने लगता है कि यह लड़की आखिर कैसी है। सुकासा उसे अपने घर ले जाता है, जहाँ सूरी अपने कपड़े बदलती है और उससे विनती करती है कि वह उसकी मदद करे ताकि वह उसकी रक्षा कर सके। जब सुकासा उसकी मदद करने के लिए हामी भरता है तो वह बहुत खुश हो जाती है और वीडियो गेम खेलने लगती है। खुद को निंजा के साथ साथ एक गेमिंग की दीवानी बताते हुए वह अपने नए जीवन का आनंद लेने लगती है। इसी तरह एक हफ्ता बीत जाता है और सूरी का जीवन किसी सपने जैसा हो जाता है। वह सिर्फ खाती है, सोती है और वीडियो गेम खेलती है। हालांकि वह सुकासा को भरोसा दिलाती है कि जब भी राक्षस हमला करेंगे वो उनसे लड़ने के लिए तैयार रहेगी। सूरी को लगता है कि शायद सुकासा नाराज होगा, लेकिन वह बताता है कि वह खुश है क्योंकि उसने हमेशा अकेलापन महसूस किया है। वह स्वीकार करता है कि वह सामाजिक रूप से अच्छा नहीं है, इसलिए वह सोचता है कि सूरी को शायद उसके साथ रहने में परेशानी रही होगी, लेकिन सूरी उसे बताती है कि वह अब तक के सबसे अच्छे इंसान से मिली है। सुकासा उसे बताता है कि उसे सूरी का साथ पसंद है, जिससे वह शर्म से लाल हो जाती है। हालांकि वह मजाक में कहती है कि क्या सुकासा को सुस्त लड़कियां पसंद है, जिस पर सुकासा इनकार करता है। सूरी उससे मजाक कर रही होती है, लेकिन अंदर ही अंदर वह सोचने लगती है कि क्या सुकासा ने देखा कि वह बातें करते समय शर्मा गई थी। इसके बाद जब एक राक्षस सुकासा पर हमला करता है तो सूरी फिर से उसकी रक्षा करती है। सुकासा उसे एक बार फिर से धन्यवाद देता है, लेकिन सूरी उसे बताती है कि यह उसका काम है। वह सोचती है कि सुकासा उन मालिकों से बहुत अलग है जिनकी उसने पहले सेवा की थी, क्योंकि उसे इस बात की परवाह नहीं कि वह पूरा दिन सिर्फ वीडियो गेम खेलती रहती है। लेकिन अब वह वीडियो गेम का भी आनंद नहीं ले पा रही, क्योंकि सुकासा ने उससे कहा था कि उसे उसका साथ पसंद है। सूरी सोचती है कि क्या उसे घर के कामों में मदद करनी चाहिए, लेकिन फिर वो खुद को रोक लेती है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि यह शायद कुछ ज्यादा हो जाएगा। वह इसके बारे में सुकासा से बात करने का फैसला करती है। जब सुकासा घर लौटता है तो वह हैरान हो जाती है कि उसने उसके पसंदीदा गेम की टी शर्ट खरीदी है। सुकासा बताता है कि यह उसकी सुरक्षा करने के लिए धन्यवाद करने का उसका तरीका है, लेकिन सूरी कहती है कि उसे सुकासा का शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि वह उसकी देखभाल कर रहा है। बाथरूम जाते ही सूरी को अपने व्यवहार पर शर्मिंदगी महसूस होती है। वह तय करती है कि वह सुकासा को बताएगी कि वह अपने जीवन को उसी निठल्लेपन तरीके से जीना चाहती है। वह सुकासा को गेम खेलने की चुनौती देती है, यह सोचकर कि वह उसे आसानी से हरा देगी, लेकिन वह बुरी तरह से हार जाती है और सोचने लगती है कि क्या सुकासा ने पहले यह गेम खेला है। सुकासा उसे बताता है कि उसने इस गेम की चैंपियनशिप जीती थी, जिससे सूरी चौंक जाती है। वह गंभीरता से खेलने की कोशिश करती है, लेकिन वह एक भी मैच नहीं जीत पाती। सुकासा कहता है कि उसके लिए यह अच्छा है कि अब उसके पास कोई है जिसके साथ वह समय बिता सके। वह कहता है कि भविष्य में भी फिर से वह उसके साथ खेलना चाहता है, जिसे सूरी शर्मा जाती है, लेकिन वह अपनी हार को स्वीकार नहीं कर पाती और फिर से उसे चुनौती देती है। लेकिन सुकासा कहता है कि पहले उसे अपने कपड़े धोने हैं। रात में सूरी को महसूस होता है कि एक राक्षस सुकासा पर हमला करने वाला है। वह उसे बचाने के लिए दौड़ती है। जैसे ही राक्षस सुकासा पर हमला करने वाला होता है, वह अपनी ढाल से उसकी रक्षा करती है। फिर वह सुकासा को एक गेम देती है और उससे कहती है कि वह इसमें एक मिशन पूरा करे, जबकि वह राक्षस से लड़ती है। बाद में सुकासा बताता है कि उसे एक बिजनेस ट्रिप पर जाना है। सूरी उसे एक ताबीज देती है और बताती है कि यह एक हफ्ते तक उसे सुरक्षित रखेगा, क्योंकि यह उसके सामुराई खून को छुपाकर राक्षसों को धोखा देगा। लेकिन वह उसे चेतावनी देती है कि वह उसके साथ किया गया अनुबंध तोड़ने
छोड़ने के बारे में न सोचे, क्योंकि ताबीज बनाने में बहुत मेहनत लगती है। सुकासा उसे आश्वासन देता है कि वह ऐसा कुछ भी नहीं सोचेगा। सुकासा कहता है कि उसे अकेले रहने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वह नहीं जानता कि सूरी अकेले रह पाएगी भी या नहीं, इसलिए वह उसे खाने के लिए पैसे देकर जाता है। जब सूरी अपने फोन पर स्क्रॉल कर रही होती है तो उसे अपने पसंदीदा किरदार की एक दुर्लभ फिगर दिखाई देती है। वह सोचती है कि सुकासा से इसे खरीदने के लिए वह नहीं कह सकती, इसलिए वह अपने खाने के पैसे उसी पर खर्च कर देती है। वह सिर्फ सोयाबीन के अंकुर खाकर जिंदा रहती है। जब सुकासा लौटता है तो सूरी उससे खाना बनाने की भीख मांगती है, लेकिन वह तब चौंक जाती है जब उसे पता चलता है कि सुकासा ने वही फिगर पहले से ही उसके लिए खरीद रखी थी। अगले दिन जब सूरी जागती है तो उसे एहसास होता है कि सुकासा काम पर जा चुका है, लेकिन वह अपना लंच भूल गया है। वह उसे कॉल करके लंच लाने का ऑफर देती है, लेकिन सुकासा सोचता है कि क्या उसके लिए घर से बाहर निकलना सुरक्षित है। वह उसे पूछता है कि वह कहाँ है ताकि वह खुद आ सके, लेकिन अचानक सूरी उसके सामने प्रकट हो जाती है। वह बताती है कि उसने टेलीपोर्टेशन तकनीक का इस्तेमाल किया है, जिसे सुकासा चौंक जाता है। वह सोचता है कि क्या किसी ने उसे देख लिया होगा, लेकिन सूरी उसे भरोसा दिलाती है कि उसने सब कुछ ठीक से संभाल लिया है। सूरी अपनी टेलीपोर्टेशन तकनीक का उपयोग करके अचानक कहीं भी आ जा सकती है, लेकिन उसका पहनावा उसे भीड़ से अलग दिखने पर मजबूर कर देता है। उसके लिए लंच बॉक्स ला देने के लिए सुकासा उसे धन्यवाद देता है। इसी दौरान सूरी उससे एक छोटा सा फेवर मांगती है। उसका पसंदीदा वीडियो गेम रिलीज हो गया है और वह उसे खरीदना चाहती है। सुकासा उसे इसे खरीदने के लिए कहता है, जिससे वह बहुत खुश हो जाती है। इसी दौरान एक अन्य निंजा जिसका नाम या है वह ट्वीट देखती है, जिसमें सूरी का जिक्र होता है। यह देखकर वो पागल होने लगती है, क्योंकि वह कई वर्षों से उसकी तलाश कर रही थी। यह सूरी को निंजा कबीले की सबसे महान प्रतिभाओं में से एक मानती है और वह अपना सब कुछ उसे समर्पित करना चाहती है। वह सोचती है कि भविष्य में सूरी ही निंजा कबीले की नेता बनेगी, लेकिन जब यह सूरी के घर पहुंचती है तो वह हैरान रह जाती है, क्योंकि वह उसे वीडियो गेम खेलते हुए देखती है। सुकासा सूरी को बाहर देखने के लिए कहता है, जहाँ यह रो रही होती है। सूरी उसे अंदर बुला लेती है, लेकिन यह इस बात को विश्वास नहीं कर पाती कि सूरी इतनी बदल गई है। वह उसकी बदली हुई शक्ल का अपमान करने लगती है और सोचती है कि सुकासा इसके लिए जिम्मेदार है। यह भी कहती है कि वह सुकासा को खत्म कर देगी। इस पर सूरी उसे अपनी ताकत का डर दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन या को डरने के बजाय अजीब खुशी महसूस होती है। इससे नाराज होकर सूरी उसे हवा में उड़ा देती है और फिर सुकासा से कहती है कि तुम्हारे अलावा मैं जिन भी लोगों को जानती हूँ वे सब इतने अजीब क्यों हैं। इसके बाद सुकासा सूरी के लिए चाय बनाता है, लेकिन वह अपने गेम में इतनी डूबी रहती है कि उसे परवाह ही नहीं होती। सुकासा उसे सोने की सलाह देता है, लेकिन तभी कोई खिड़की पर लगातार दस्तक देता है। जब सूरी बाहर देखती है तो वह हैरान रह जाती है, क्योंकि एक और निंजा जिसका नाम हीना है उनकी बालकनी में रो रही होती है। तभी बिजली चली जाती है और सूरी गुस्से से पागल हो जाती है, क्योंकि उसकी गेम अभी पूरी खत्म नहीं हुई थी। हीना तूफान में बहुत कष्ट झेल रही होती है और अंदर आने की गुहार लगाती है, इसलिए वे उसे अंदर आने को देते हैं। सूरी को महसूस होता है कि हीना बहुत ही बदकिस्मत लड़की है और उसकी बदकिस्मती दूसरों तक फैल सकती है। वह हीना को गेमर की सबसे बड़ी दुश्मन मानने लगती है। हीना खुलासा करती है कि उसने निंजा गांव में एक बड़े से नियम को तोड़ा है। वह अपने गुरु से प्रेम करने लगी है। वह रोते हुए बताती है कि उसने अपनी भावनाओं को दबाने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो सकी। वह सोचती है कि वह अपने गुरु के लायक नहीं है, लेकिन सूरी उसे समझाती है कि ऐसा नहीं है। इस पर हीना सूरी की शिष्य बनना चाहती है। इसके बाद हीना एक राक्षस पर हमला करती है और एक आग का गोला फेंकती है, लेकिन राक्षस आसानी से इसे रोक देता है। सूरी उसे बताती है कि सिर्फ शुरुआती निंजा तकनीकों से यह नहीं मरेगा और उसे अपनी पूरी शक्ति से लड़ना होगा। जब सूरी छोटे राक्षस को मारती है, वह सोचती है कि अगर हीना थोड़ी बेहतर निंजा तकनीक इस्तेमाल करे तो वह सुरक्षित रह सकती है, लेकिन जैसे ही हीना राक्षस पर हमला करती है उसकी गलती से सूरी पर ही वार हो जाता है। सूरी को एहसास होता है कि हीना केवल शुरुआती निंजा तकनीक का ही इस्तेमाल कर सकती है, क्योंकि वह बहुत ज्यादा बदकिस्मत है। जब राक्षस उन पर हमला करने ही वाला होता है तो सूरी अपनी तलवार से उसे हरा देती है। वह हीना की क्षमता को पहचानती है और उसे आत्मविश्वास रखने के लिए कहती है। अभी सुकासा वहाँ पर आ जाता है और सूरी से आराम करने के लिए कहता है, क्योंकि वह कई दिनों से नहीं सोई थी। लेकिन सूरी कहती है कि वह हमेशा से सुस्त दिखती है और जब जरूरत पड़ती है तो अपनी पूरी ताकत लगा देती है।
सुकासा यह भी कहता है कि सूरी कभी भी उसे बचाने में आलस नहीं करती, जिससे वह शर्मा जाती है। हिना सूरी से माफी मांगती है क्योंकि उसकी वजह से वह घायल हो गई थी, लेकिन सूरी कहती है कि ऐसा नहीं है। तभी हिना का गुरु तोरो वहाँ पहुँचता है और बताता है कि वह हिना को लेकर बहुत चिंतित था। वह उसे कहता है कि उसे अपनी मेहनत को कम नहीं आंकना चाहिए। तभी अचानक एक और राक्षस हमला कर देता है और यह तोरो पर हमला करने ही वाला होता है, लेकिन हिना उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है और कहती है कि वह अपने गुरु की रक्षा करेगी। वह राक्षस पर हमला करने से पहले सोचती है कि उसकी बदकिस्मती की वजह से वह हमेशा अपनी पूरी ताकत दिखाने से डरती थी, लेकिन अब जब उसने खुद को रोका भी तब भी सूरी घायल हो गई। तो अब उसे खुद पर काबू रखना बंद कर देना चाहिए। हिना आग का गोला राक्षस की तरफ फेंकती है और सूरी हिना की ताकत को देखकर हैरान रह जाती है। राक्षस तेज धमाके के साथ फट जाता है और हिना यकीन नहीं कर पाती कि उसने खुद एक मध्यम स्तर के राक्षस को मार दिया, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि सूरी भी उस विस्फोट में फंस गई। इसके बाद सूरी और सुकासा घर लौटते हैं और वह दरवाजे को कील से ठोक देती है ताकि कोई फिर से उन्हें परेशान न करे। वह अपना वीडियो गेम खेलने लगती है और सुकासा उसे सोने के लिए कहता है, लेकिन वह उसे कहती है कि पहले वो अपना गेम पूरा कर लेगी। तभी सुकासा को उसकी कंपनी से कॉल आती है जिससे पता चलता है कि इमरजेंसी है और उसे काम पर जाना होगा। वह सूरी को बताने जाता है, लेकिन देखता है कि वह पहले से ही गहरी नींद में सो चुकी थी। जैसे ही सुकासा बाहर निकलता है, यह अचानक उसकी गर्दन पर चाकू रख देती है। वह उससे कहती है कि सूरी और उसके बीच का मास्टर सर्वेंट संधि को खत्म कर दे। वह ईर्ष्या से जल रही होती है क्योंकि सुकासा सूरी के साथ रहता है। सुकासा सोचता है कि वह उसे मार नहीं सकती क्योंकि निंजा हत्या नहीं करते। तभी एक राक्षस दोनों पर हमला कर देता है और उसकी फोन भी टूट जाती है, जिससे वह सूरी को नहीं बुला सकता। लेकिन तभी यह राक्षस पर फायरबॉल से हमला करती है। सुकासा को लगता है कि वह गंभीर रूप से घायल हो गई, लेकिन वह खुशी से लड़ाई का आनंद ले रही थी। या अपनी तलवार निकालती है और खुद को आग की लपटों में लपेट लेती है। वह राक्षस पर हमला करती है और उसे पल भर में मार देती है। वह अपने द्वारा इस्तेमाल की गई तकनीक से संतुष्ट होती है, लेकिन उसे अफसोस होता है कि राक्षस जीवित नहीं है क्योंकि वह उसे और मारना चाहती थी। तभी एक और राक्षस प्रकट होता है और उस पर मुक्का बरसाने लगता है। सुकासा को विश्वास नहीं होता कि उसे मार खाने में मजा आ रहा है। वह अपनी सीमा में पहुंचने वाली होती है और उसे यह समझ में नहीं आता कि कोई उच्च स्तरीय राक्षस उस पर हमला क्यों कर रहा है। तभी अचानक उसके शरीर से एक तेज रोशनी निकलती है और राक्षस जलकर भस्म हो जाता है। टूल के बैठने के बाद सुकासा को एहसास होता है कि यह वास्तव में एक लड़का है। वह उससे पूछता है कि वह लड़की होने का नाटक क्यों कर रहा था। इस पर यह बताता है कि उसे पुरुष होना पसंद नहीं है। वह जानता है कि सुकासा से कोई एहसान मांगने का उसे कोई हक नहीं, लेकिन वह उसे विनती करता है कि वह सूरी को इस राज के बारे में कभी न बताए। लेकिन तभी सूरी उसके पीछे आकर खड़ी हो जाती है, जिससे वह चौंक जाता है। वह उसकी ओर बढ़ती है, जिससे घबराकर वो खुद को सुकासा पर गिरा देता है ताकि सूरी को उसकी राज के बारे में पता न चले। सूरी गुस्से में उससे कहती है कि वह सुकासा से दूर हो जाए, लेकिन यह नोटिस करता है कि वह हिल भी नहीं पा रहा है। सूरी अपना चाकू निकालती है और उस पर हमला करने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन डरने के बजाय यह उत्तेजित महसूस करने लगता है। सुकासा उसे रोक देता है और बताता है कि यह हिल नहीं पा रहा है क्योंकि उसने उसे राक्षस से बचाया था, लेकिन सूरी को इस पर यकीन करना मुश्किल लगता है। अभी यह जमीन पर पड़े दो बॉल्स देखता है और उन्हें अपनी छाती में रख लेता है ताकि सूरी को बेवकूफ बना सके। फिर वह सुकासा पर गिरने के लिए माफी मांगता है और कहता है कि उसे चक्कर आ रहे थे। वीडियो के अगले पार्ट के लिए कमेंट जरूर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और कमेंट जरूर करें। हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। साइन आउट।